कौवे दोस्त, तुम तो जानते हो कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहती हूँ। तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, चलो बताओ क्या मशवरा करना चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि जंगल के उस पार जाकर अपना घर बना लूँ, क्योंकि मैं अब अंडे देने वाली हूँ और तुम तो जानते हो कि यहाँ पर बहुत शिकारी आते हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझे और मेरे बच्चों को कोई खतरा हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो, लेकिन तुम वहाँ पर अकेली कैसे रहोगी? इसलिए तो तुम्हें बता रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, दोनों वहाँ रहेंगे। कौवे ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम कब जाना चाहती हो? मैं तो कहती हूँ कि कल ही यहाँ से चलते हैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह सवेरे तुम मेरे यहाँ पर इंतजार करना। कल सुबह सवेरे दोनों यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। ठीक है दोस्त। उसके बाद दोनों अपने घरों की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद चिड़िया अपने घर तक पहुँच गई। रात को वो सोचने लगी, मैं तो यहाँ पर ही बड़ी हूँ, मैं इस जगह को कैसे छोड़ूंगी और वहाँ कैसे रहूंगी। वो यही बातें सोच रही थी कि उसकी आंख लग गई। सुबह सवेरे उसकी आंख बहुत देर से खुली। अरे ये क्या, मैं तो बहुत देर से उठी हूँ, कौवा मेरा वहाँ पर इंतजार कर रहा होगा। चिड़िया फौरन उठी और वहाँ से रवाना हुई। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि कौवा अभी तक नहीं पहुँचा। अरे ये क्या, कौवा अभी तक नहीं पहुँचा, लगता है वो अभी तक सो रहा होगा। कुछ देर बाद कौवा वहाँ पर आ गया, लेकिन वो बहुत जख्मी था। उसके जख्म से खून बह रहा था। दोस्त, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है। अब तुम्हें क्या बताओ, जब मैं सुबह आ रहा था तो एक शिकारी की गोली मुझे लग गई। मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है। मेरा घर पास में ही है, चलो वहाँ चलकर तुम्हारी जख्म पर पट्टी करते हैं। ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं। चिड़िया और कौवा दोनों घर की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद वो चिड़िया के घर पहुँच गए। चिड़िया ने जल्दी कौवे के जख्म पर मरहम लगाया और उससे कहा, कौवे दोस्त, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। चिड़िया खाना लाने के लिए चली गई। वो खाने की तलाश में इधर उधर जा रही थी कि उसकी नज़र एक खेत पर पड़ी, जहाँ पर किसान ने अपने लिए अंगूर और कुछ खाना रखा था। चिड़िया ने जाकर वहाँ से कुछ अंगूर उठा लिए और घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंचने के बाद उसने कौवे से कहा, देखो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए अंगूर लेकर आई हूँ, तुम इसे खाओ तो तुम में थोड़ी ताकत आ जाएगी। बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसके बाद चिड़िया और कौवे ने मिलकर अंगूर खाए तो चिड़िया ने कहा, अब तुम जरा आराम कर लो तो तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। चिड़िया हर रोज कुछ न कुछ लेकर आती थी और कौवा उसे खाता था। कौवा बहुत सुस्त हो गया था, अब उसे उठकर खाना ढूंढने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एक दिन चिड़िया ने उससे कहा, दोस्त, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, क्यों ना अब हम जंगल के उस पार जाएं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हम वहाँ जा सकते हैं। चिड़िया और कौवा दोनों जंगल के उस पार जाने के लिए रवाना हुए। बहुत सफर तय करने के बाद वो अपने मंजिल तक पहुंच गए तो चिड़िया ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम अपने लिए घर बनाओ, मैं भी अपने लिए घर बनाती हूँ। चिड़िया अपने घर बनाने के लिए चली गई। क्योंकि चिड़िया बहुत मेहनती थी तो उसने एक दिन में अपने लिए एक खूबसूरत घर बनाया और उसमें अंडे देने लगी। दूसरी तरफ कौवा इस ख्याल में आया था कि मैं तो चिड़िया के घोंसले में रहूंगा और मजे से खाना खाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। कौवे का यहाँ रवैया बदल गया। वो ये सोच रहा था कि मैं कैसे इस चिड़िया को नुकसान पहुंचाऊं। अगले दिन कौवा खाने की तलाश में इधर उधर जा रहा था कि उसकी नज़र एक घर पर पड़ी तो वो बिना सोचे उस घर के अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर चला गया तो उसने देखा कि वहाँ पर उकाब के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो उसे खाने वाला था कि उस वक्त उकाब घर के अंदर आ गया। कौवा बहुत डर गया तो उकाब ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कि तुम मेरे घर के अंदर आ गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे दोस्त, मैं तो बहुत काला हूँ और मेरे गोश्त भी काली है। तुम्हें तो पता है कि मेरा गोश्त भी मीठा नहीं होता। तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा?
क्यों ना मैं तुम्हें एक मीठा गोश्त दिखाऊं, तुम्हें उसे खाने में बहुत मजा आएगा। उकाब ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन कैसे? नीचे दरख्तों में एक चिड़िया आई है और तुम तो जानते हो कि चिड़िया की गोश्त कितना जायकादार और मीठा होता है। तुम वहां जाकर उसका शिकार कर सकते हो। उकाब ने कौवे को छोड़ दिया और घर से निकलकर चिड़िया की तरफ रवाना हुआ। कुछ देर बाद उकाब चिड़िया के घर तक पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चिड़िया सो रही थी। उकाब ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और अपने घर की तरफ ले गया। घर पहुंचने के बाद उकाब ने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत मीठा गोश्त लेकर आया हूँ। लेकिन उकाब के बच्चे भूखे नहीं थे, इसलिए उकाब ने सोचा कि मैं इसे कल खाऊंगा और चिड़िया से कहा, ए चिड़िया, मेरी बात गौर से सुनो। मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुमने भागने की कोशिश की, मैं तुम्हारे अंडों और घर दोनों को तोड़ दूंगा। उसके बाद उकाब वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद वहां पर एक सांप आ गया। सांप उकाब के बच्चों को खाने वाला था कि चिड़िया उसके सामने आ गई। चिड़िया और सांप दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार चिड़िया ने सांप को मार ही दिया। कुछ देर बाद जब उकाब आया तो उसके बच्चों ने उसे सारा मामला बता दिया और कहा, अगर आज चिड़िया नहीं होती तो सांप हम दोनों को खा जाता। तो उकाब ने चिड़िया से कहा, आज तुमने मेरे बच्चों को बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब से तुम मेरे दोस्त हो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे घर किसी भी वक्त आ सकती हो। अब तुम आजाद हो। तुम अपने घर जा सकती हो। चिड़िया वहां से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हुई। जब वो अपने घर पहुंच गई तो उसने देखा कि कौवा उसके घोंसले में मजे से बैठा हुआ था। जब कौवे ने चिड़िया को देखा तो कहने लगा, अरे चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? कौवे का ख्याल था कि चिड़िया तो अब तक मर चुकी होगी। क्यों कौवे दोस्त, तुम इतना हैरान क्यों हो गए? ये मेरा घर है। मैं यहाँ नहीं तो कहाँ जाऊंगी? वो ये बातें कर रहे थे कि वहां पर उकाब आ गया। उकाब ने जैसे ही देखा कि ये तो वही कौवा है तो उसने फौरन उस पर हमला कर दिया और एक ही झटके में उसे मार दिया। अरे दोस्त, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तुमने मेरे दोस्त को मार दिया। चिड़िया दोस्त, ये तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन था। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे घर का पता किसने दिया था? इस कौवे ने मुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया था और मुझे कहा था कि तुम वहां जाकर उसका शिकार कर सकते हो। चिड़िया ये सुनकर बहुत परेशान हो गई कि कौवे ने मेरे साथ धोखा क्यों किया, लेकिन फिर सोचने लगी, ठीक हुआ उसके साथ। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन ही अच्छा है। जैसे करनी वैसे बरनी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मितवित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।